पर्दे को हटा देंगे तो उसके अंदर तो आंख के अंदर खुद ही ताकत है कि ऊपर की चीजों को वो देख ले। उसी तरीके से जीवात्मा के अंदर जो आंख है, अगर इसके ऊपर से साधन सुमिरन ध्यान भजन से हम अगर पर्दा हटा देते हैं तो इसके ऊपर के लोगों के ऊपर के मंडलों का हमें खुद ही दिखाई देने लगता है। और उसके बाद कैसे क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं तो धीरे धीरे जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे आपको अपना मंजिल दिख जाता है कि अब वहां जाना है, तो आपका जो गति है, आपकी जो स्पीड है वो तेज हो जाती है, क्योंकि आपको अपना मंजिल दिखाई देने लगता है। तो जब जीवात्मा की आंख पर से पर्दा हटेगा और ऊपर के मंडलों का कुछ भी आपको दिखाई देने लगेगा, तो आपकी जिज्ञासा और बढ़ जाएगी कि भाई इसके आगे क्या है, और इसके आगे क्या है, और इसके आगे क्या है। तो धीरे धीरे वह जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और आप उधर अग्रसर होते जाएंगे। जो आधार है वो शब्द का है, शब्द के आधार पर जीवात्मा ऊपर चढ़ती है। तो जब जीवात्मा के कान साफ हो जाएंगे, शब्द पूरी तरीके से आधार बन करके और जीवात्मा को पकड़ लेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। यह सब संभव होगा कैसे? तो इसके लिए संतों और महात्माओं के पास जाना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम ये सोचें कि हम किताब पढ़ करके और हम ज्ञानी बन जाएंगे, हम अपने जीवात्मा को जगा लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आप सब लोगों के बीच में मैं रखता हूँ कि जैसे दुकानों पर किताबें बिकती हैं, वहाँ इंजीनियरिंग की किताबें भी बिकती हैं, डॉक्टरी की किताबें भी बिकती हैं, लेकिन वह इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का किताब कोई बालक जाए और खरीद करके वो चाहे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। जब इस संसार में ऐसा संभव नहीं है, तो उस अनामी धाम में जाने के लिए भी कोई ऐसा विद्यालय, कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसा मास्टर चाहिए जो उस लोक तक का वर्णन बताए। उसके लिए परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आश्रम मथुरा, जहाँ पूज्य महाराज जी इस संदेश को हम सब लोगों के बीच में देते हैं। आप सब लोगों को भी समय निकाल करके और उस स्थान पर आना चाहिए। वहाँ क्या बताते हैं, देखिए मैं वहाँ जो वर्णन होता है उस पर सूक्ष्म मात्र आप सबके बीच में रख रहा हूँ। अभी श्रीवास्तव जी आएंगे, थोड़ा समय कम है, लेकिन थोड़ा विस्तार में आप सब लोगों के बीच में बताएंगे। जब आप मथुरा जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया, यहाँ तो एक एक चीज खोल करके ऊपरी मंडलों का वर्णन, एक एक कैसे वो ब्रह्म का देश कैसे है, राम का देश कैसा है, कृष्ण का देश कैसा है, वहाँ आद्या महाशक्ति का देश कैसा है, स्वर्ग कैसा है, नरकों में क्या क्या तकलीफें हैं, एक एक चीजों का वर्णन जब आप सब लोगों के बीच में रखा जाएगा, तो आपके अंदर जिज्ञासा जगेगी कि निश्चित रूप से यह स्थान जो है यह टेका टेकी का स्थान नहीं है, यह जो है प्रैक्टिकल स्थान है। यहाँ हम जो रास्ता बताया जा रहा है उस रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित ही हमारा जो जीवात्मा इस शरीर में जो आई है, जो उद्देश्य लेकर के आई है, वह पूरा हो जाएगा। बहनों भाइयों, महात्माओं ने अपने दर्शन में बताया कि यह मनुष्य शरीर अमोलक है, यह बार बार नहीं मिलता है। करोड़ों करोड़ों युगों के बाद आप अपने बुद्धि से गणित लगाइएगा कि करोड़ों करोड़ों युगों के बाद कभी ये अवसर प्राप्त होता है कि मनुष्य शरीर में ये जीवात्मा चली आती है। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, देखेंगे छोटे छोटे जानवर, अरे भाई उसके अंदर भी तो यही जीवात्मा बैठी हुई है जो हमारे शरीर के अंदर बैठी हुई है। जो छोटे छोटे जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें भी वही जीवात्मा बैठी हुई है। देखिए सैकड़ों सैकड़ों साल से वह पेड़ वहीं पे पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी तो वही जीवात्मा है। तो ऐसे सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए अगर पेड़ की योनि मिल जाती है तो वो जीवात्मा ऐसे ही अपने समय को सर्दी गर्मी बरसात को झेलती और चलती चली जाती है। इसलिए महात्मा व्यथित होते हैं
कि हम सबको आज ये मौका मिला हुआ है और हम सब लोग किसी महापुरुष से रास्ता लेकर के ये अभ्यास करते तो हमारे भी जीवात्मा का कल्याण हो जाता। आप सब लोगों के बीच में भाई श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, मैं तो 2 शब्द आप लोगों के बीच में रखा, अभी आएंगे और थोड़ा विस्तार रूप से आप सब लोगों को बताएंगे। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो सबसे छोटा समझ करके मुझे माफ़ करने का प्रयास कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भाई श्रीवास्तव जी आप सब लोगों के बीच में जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने दरबार मथुरा से वाले कर दो। पूज्य महाराज जी आए हुए सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन सबको सादर जय। जय अभी आपने भाई अखिलेश जी के द्वारा गुरु महाराज के संदेश को सुना।